हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खुशहाली आए और आपके परिवार, आपके सदस्य जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी कुशल पूर्वक सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। यही कामना मैं और रेनेटस वेलनेस एक परिवार की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामहरि यदुवंशी जी की तरफ से आप लोगों को विशिंग करता हूं। यहाँ पे आज मैं छोटा सा कुछ नेटवर्क अपनी कंपनी से हटके आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने लिए हैं वो आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ और आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस सेशन को पूरा देखें और जो भी लीडर्स अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स चाहते हैं, वो अपनी टीम में इसको शेयर जरूर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दिवाली आप लोग अच्छे से मनाएं। अपना क्लोजिंग कल का बहुत अच्छा गया और अपनी दिवाली बहुत अच्छी अपने रेंटस रेनोवियन की बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये जरूरी नहीं होता कि हमारी टीम कितनी बड़ी है। बहुत से लीडर्स आपने देखे होंगे जो कहते होंगे अरे हमारी टीम तो इतना बड़ा है, इतने हजार लोगों का हमारा टीम है और इतने स्टेट में रन कर रहा है। टीम के बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसमें लीडर्स कितने एक्टिव हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपका टीम कितना बड़ा है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। कि आपका टीम कितना बड़ा है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आवाज आ रही है? मायने ये रखता है कि आपकी टीम में लोग कितने एक्टिव हैं। जो लोग मेरे को लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं और जो व्यक्ति इसको ज्वाइन करने के बाद लीव कर रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं धोखे में रख रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा सेशन से हटके कि कहीं भी आप बैठो किसी मीटिंग में, किसी अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जूम मीटिंग में, कोई मीटिंग हॉल में, कोई इवेंट में, तो नेटवर्क मार्केटिंग कहती क्या है कि सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। क्योंकि सुनने से ऐसे एक्सपीरियंस हमको मिलता है। मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ये पूरा मुझे सुनकर एक्सपीरियंस मिला है। मैं शुरू से पढ़ के नहीं सीखा हूं इन चीज़ों को, या मुझे किसी ने इन चीज़ों को सिखाया नहीं है। मैंने सुना, सुन के सीखा, सुना, सुन के सीखा। यही आप लोगों को करना है कि सुनना है, सीखना है, सुनना है, सीखना है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि मायने ये नहीं रखता कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। मायने ये रखता है कि आपकी टीम के लीडर्स जो आपकी टीम में एक्टिव है, इनएक्टिव, वो कितने लीडर्स यहाँ पे आपकी टीम में एक्टिव हैं, मायने ये रखता है। बहुत से लीडर्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन अचानक आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। बहुत से लीडर ऐसे होते हैं कि जो आते हैं कुछ अच्छा करने के लिए लेकिन उन्हें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो लीडर्स बहुत ऊंचे स्तर पे आपको ले जाके खड़े कर देते हैं। तो लीडरों की सबसे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा लीडर, आप किस लीडर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस लीडर पे अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट ही होता है। आप अगर सक्सेस हो रहे हैं, अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपको सफलता मिल रही है, और अगर आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो आप फेल नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप समय दे रहे हैं वो इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है।
तो आप उन लीडरों का एक अलग लिस्ट बनाइए, एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाइए, एक अलग ग्रुप बनाइए, एक अलग डायरी में नोट करिए, जो कि आपके साथ जुड़े हैं लेकिन काम उनका धीरे चल रहा है। उन पे आप फोकस करिएगा और उन्हें सिखा के तैयार करिएगा। जिस दिन वो लीडर निकलेंगे मार्केट में, उभर के निकलेंगे, उस दिन आपको वे एक ऊंचे लेवल पे ले जाके खड़े कर देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी यहाँ से स्ट्रगल करके, राम हरि यदुवंशी जी ने मुझे सिखाया, बताया। नरेश यदुवंशी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा मुझे मेरे इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया। जहाँ पे मैं नेगेटिव हुआ वहाँ पे उन्होंने मेरी बातों को बता के, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करके, मेरी परेशानी को पूछ के मुझे वहाँ पे पल पल मुझे पॉजिटिव किया। तो नरेश यदुवंशी जी ने, राम हरि यदुवंशी जी ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि जहां पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज दिवाली है इसलिए कुछ हटके आप लोगों से बात करूंगा। मैं अपनी रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ। स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, बहुत ही शॉर्ट में रखूंगा। और हो सकता है कि जो मेरी लाइफ थी वो आज आप लोगों की भी लाइफ होगी। कि मैं यदुवंशी जी के पास जब गया था तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि मुझे अगर 7,000 रुपये महीने का भी इनकम अगर आने लग गया, आपके साथ काम करके मुझे 7,000 महीने का भी इनकम अगर आने लग गया, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं पूरी जिंदगी आपको पकड़ के रखूँगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। ये मैंने कहा था। जो भी लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, इनमें से शायद सर को जानते होंगे, तो कभी पूछना फ्री होके जो मैं बोल रहा हूँ। मैं उनके पास गया था कि अगर मुझे 7,000 रुपये अगर मुझे हर महीने का भी अगर आपके साथ काम करके अगर आता रहा, तो मैं पूरी जिंदगी आपको न्यौछावर कर दूं। आपके साथ रहूंगा, हर पल आपके साथ रहूंगा। जहां आप कहोगे वहां जाऊंगा, जहां आप कहोगे यहां नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और आज उन्होंने मुझे यहां पे 2, 2.5, 3 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बना दिया मात्र 1.5 साल के अंदर। जो मेरा अभी हाईएस्ट पे आउट अपना रेनेटस नोवा से है, वो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। 1.5 लाख प्लस में मेरा वीकली पे आउट रहा है। बाकी मेरा रेगुलर अगर इनकम की बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मेरे को रेगुलर यहाँ पे यदुवंशी जी की वजह से, उनके ज्ञान की, उनके नॉलेज की वजह से मुझे आज यहाँ पे मिल रहा है। जब मुझे वो तैयार कर सकते हैं, मैं जीरो से आज उनके बताए हुए रास्तों पे चलकर यहां तक पहुंच सकता हूं। तो आप सभी लोग अपने लीडर्स, अपने अपलाइन, अपने हेल्पलाइन के साथ जुड़ के उनके तरीके से चल के आप लोग भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरी बात से आप एग्री करते होंगे जो मैं कह रहा हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, इस चीज का निष्कर्षण क्या है कि ऐसे लीडर को चुनिए जो खुद लाखों में कमा रहा हो। क्योंकि आपको लाख कमाना कौन सिखा सकता है? जो कि लाख रुपए कमा रहा है। आप प्रैक्टिकल करना कि जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की अगर सैलरी उठा रहा है किसी कंपनी से, जो भी व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की सैलरी को उठा रहा है, वो व्यक्ति आपको 25,000 कैसे कमाया जाता है आपको नहीं बताने वाला है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति, अगर पर्दा खोलिए, जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की इनकम कमा रहा है, जो व्यक्ति 10,000 महीने की इनकम कमा रहा है, वो कभी आपको नहीं बता सकता कि आपको 25,000 रुपये महीने कैसे आएंगे।
वो राय आपको दे सकता है कि ये करो वो करो, राय वो 10,000 की दे सकता है, क्योंकि वो 10,000 रुपये पे स्टेबल है कि 10,000 कैसे कमाया जाता है वो बताएगा। अगर आपको कमाना है 50,000 रुपये, तो वो 25,000 वाला आपको वो नॉलेज नहीं दे सकता है जो 50,000 कमा सकें। 50,000 अगर आपको कमाना है तो राय किससे लेनी पड़ेगी आपको? जो 50,000 कमा रहा है। ऐसे ही अगर आपका सपना है कि 1,00,000 रुपए मेरे को महीने मेरे भी आना चाहिए, लोगों की सोच ही नहीं है 1,00,000 रुपए महीने भी मेरा आना चाहिए। अगर ऐसे भी लोग हैं तो उनको कौन कमाना सिखा सकता है? उनको वही व्यक्ति कमाना सिखा सकता है जो आज के प्रेजेंट टाइम में 1,00,000 रुपए महीने कमा रहा है। 2,00,000 रुपए महीने आपको कौन राय देगा? सीधी सी बात है, जो 2,00,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। 5,00,000 रुपए महीने कौन सलाह देगा? जो 5,00,000 कमा रहा है। 20,00,000 महीने सलाह कौन देगा? जो 20,00,000 कमा रहा है। मेरे को जो सलाह देते हैं मिस्टर रामहरि यदुवंशी जी, 18,00,000 से 20,00,000 रुपए की महीने की उनकी इनकम है। इसलिए वो मुझे सिखाते हैं कि बेटा 20,00,000 कैसे कमाया जाए, और मैं चल रहा हूं उनके रास्ते पे। और आने वाले समय में आपको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि 20,00,000 मेरे सीनियर मेरे से कमा सकते हैं, तो मैं भी उनसे सीख कर 20,00,000 रुपए कमा सकता हूं। जब उन्होंने मुझे सलाह दिया तो वो 2-2.5 लाख रुपए 5,00,000 रुपए कमा रहे थे। जब मुझे सलाह दिया कि बेटा 1,00,000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, उन्होंने सिखाया, मैंने सीखा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा इस टॉपिक से हटके, कि आप क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं? क्या आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको कहीं पे सोच सकें कि मुझे 1,00,000 रुपए महीने इस बिजनेस से आ सकते हैं? आप ऐसा कौन सा काम करें? मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी लोगों की सभी कमेंट मैं रीड करूंगा, और मुझे लगेगा कि इस कमेंट पे मुझे बोलना चाहिए, तो मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा। आप जैसा भी आपको दिल में चाहे कमेंट कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई नौकरी, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहां पे आपको 1,00,000 रुपए महीने आ सकता है? सोचिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों की सोच ही नहीं है, सोच आज तक बनी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम सोच तो सकता है व्यक्ति कि यहाँ पे आप 1,00,000 रुपए महीने कमा सकते हैं, 2,00,000 कमा सकते हैं, 5,00,000 कमा सकते हैं। मेरे ग्रेट अपलाइन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25-25 लाख रुपए, 6-6, 6.5 लाख रुपए हफ्ते का भी इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको माइंड सेट आपको करना पड़ेगा। अपने माइंड में जो थिंकिंग आपकी घूमी हुई है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला भी आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर 1920 में जाएं, अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में 2020 में चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं सन 1920 में, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति 1 रुपये महीने का कमाता था वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश था। एक सर्वे हुआ था, ये सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म इतना पुराना नहीं है कि वहाँ की जो मैं आपको बता सकूँ। जो मैंने रीड किया है, जो मेरे को बताया गया है, जो मैंने पढ़ा है, जो सेल्फ स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। 1920 में जो व्यक्ति 1 रुपये महीने का कमाता था, वो व्यक्ति जो 1 रुपये महीने का कमाता था, वो व्यक्ति अपने घर को ठीक ठाक चला रहा था, काम चला रहा था, बचत नहीं कर रहा था, काम चला रहा था। अब उसके जस्ट 20 साल बाद अगर बात करें 1940 में, तो वहां पे 10 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश था। उसके जस्ट 20 साल आगे जाइए, सन 1960 की अगर बात करें, तो जो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा था वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश था।
अब 1900 अगर 80 की बात करें, फिर भी इस साल का अगर गैप दे के बात करें, तो जो व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा था महीने का, वो अपनी लाइफ में खुश था। उसको 20 साल बाद करें, सन 2000 की अगर बात करें, तो जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा था वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश था। अब उसके 20 साल की बात करिए, सन 2020 की, तो सन 2020 में जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है वो अपने घर को ठीक ठाक चला रहा है, बचत नहीं कर रहा है, बचा नहीं रहा है। अगर 1 लाख रुपए वो कमा रहा है तो उसके खर्चे ठीक तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। अब ये ईयर तो मेरे हिसाब से निकलने वाला है, अभी 1 महीना 1.5 महीना बचा है। क्या आपके पास ऐसा कोई काम है जो आप 1 लाख रुपए महीने अपनी अर्निंग को पहुंचा सकते हैं, वो भी एक प्रॉपरली वे में? मेरे हिसाब से नहीं है। और मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में भी पॉसिबल नहीं है कि 1.5 महीने में आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम को पहुंचा। लेकिन आप लोगों के पास समय है। आज इस कॉन्फ्रेंस को आप देख रहे हैं, इस मीटिंग को आप देख रहे हैं, और आपको जिसने भी रेनेटश नोवा के बिजनेस प्लान को अगर बताया है तो मैं आप लोगों से चाहूंगा उसको आज से ही ज्वाइन कर लें और 1.5 महीने तक रीडिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, प्लान को बताना सीखें, प्रोडक्ट को बताना सीखें, समझाना सीखें, और आने वाले 2021 में आप लोगों की इनकम भी 1 लाख रुपए महीने हो सकती है। अगर बात करें रेशियो के हिसाब से, आने वाले सन 2040 में जिस व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए महीने का होगा वही व्यक्ति अपनी लाइफ को आराम से जी रहा होगा। वरना सपने छोटे करने पड़ेंगे आपको। बचपन में हर किसी व्यक्ति का, हर किसी प्रोस्पेक्ट का सपना होता है, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है। सपना क्या होता है? सपना ये होता है कि मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी पढ़ लिख कर, माँ बाप के भी सपने होते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, पैसे कमाए, हमारे परिवार में खुशियां आए। हर कोई चाहता है, बच्चा बच्चा चाहता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, किसी 8 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जाकर पूछिए कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? पापा डॉक्टर बनूंगा, पापा इंजीनियर बनूंगा, यही आपको सवाल जवाब मिलेंगे, क्योंकि उनको यही बताया गया है पढ़िए लिखिए नौकरी करिए। आप नौकरी के मतलब क्या है? स्कूल में वो एजुकेशन दी नहीं जाती कि पैसा कैसे कमाया जाए। आप लोग मेरे को बताइए, क्या आप लोगों को आज तक कोई स्कूल में ऐसा बताया गया है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? नहीं, वहां पे हमको गुलाम की शिक्षा, मैं शिक्षा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पढ़ना हर किसी व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं। लेकिन क्या आपको वहां पे यह बताया जाता है कि बेटा पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए? नहीं। आंसर में जवाब आएगा नो। ऐसा हमें आज तक बताया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मकसद होता है उनका ये होता है कि नौकरी लगाना, और नौकरी में से अगर नौकरी में से लास्ट की ई की मात्रा को हटा दिया जाए ना, तो वो नौकर बन जाता है। आपको वहां पे नौकर बनाया जाता है। मेरा कहने का ये मतलब कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए, लेकिन उनको पैसे कमाने के तरीके भी सिखाइए। जब आप लोगों को ये बताया नहीं जाता है कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे पैसा कमाना है, तो आप कैसे कमा पाएंगे? मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों का कुछ बताया जा रहा हो। जब 8 घंटे आप एजुकेशन में बच्चों को भेजते हैं तो 1 ही घंटे उनको YouTube से सर्च करके तरीके बताइए कि कैसे कमाया जाता है। अभी से उनको एक्सपीरियंस होगा तो आगे जाके कर सकते हैं। यहां पे जुड़ने वाला हर वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, जो अपने सपनों को लेके सीरियस है। हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो अपने सपनों को छोटा करता जाता है।
क्योंकि सपने उसके लाखों के होते हैं, करोड़ों के होते हैं, गाड़ी बंगले के होते हैं, लेकिन इनकम की वजह से वो अपने सपनों को छोटा कर देता है। तो यहाँ पे सपनों को छोटा नहीं करना है, सपनों को और बढ़ाना है, और उन पे आपको मेहनत तो देखो करना पड़ेगा। ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें मेहनत ना करनी पड़ रही हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको समय ना देना पड़े। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको समय देना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा बड़ा टॉपिक को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा व्यूअर इसको सुन नहीं पाएंगे। कुछ लोग सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि सुबह का टाइम है, मेरा टाइमिंग भी गलत था लाइव आने का। अगर इसको मैं दोपहर को या शाम को रखता, और फिर अपना दिवाली का सर त्यौहार है, मैं आप लोगों को समझ सकता हूं कि जितने भी व्यूअर ने मेरे को देखा उन्होंने अपना कीमती समय मेरे को दिया। और मैं बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि दिवाली को अच्छी तरीके से मनाइए और अपना बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। खुशहाली आपके लिए आए और नई साल में कुछ नया निर्णय लीजिए। जो मेरे यहाँ पे आप जितने भी आसपास से, मथुरा क्षेत्र से या यूपी में कहीं से भी या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच पा रही है, जहाँ तक जो लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अगर मेरे साथ दिल से बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका। मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।